और आप सभी लोगों का महादेव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो हूँ समकालीन कलाकार विवान सुंदरम के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कैसे कलाकार हैं? समकालीन, ठीक है, समकालीन कलाकार। तो आज जो है मैं विवान सुंदरम के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो विवान सुंदरम जो है, इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो विवान सुंदरम जो है, इनका जन्म जो था वो 28 मई 1943 को शिमला में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1943 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? शिमला में इनका जन्म हुआ था। तो अमृता से, और इनकी माता का जो नाम था वो था इंदिरा शेरगिल। क्या नाम था? इंदिरा शेरगिल। जो ये इंदिरा शेरगिल थी, ये अमृता शेरगिल की बहन थी। क्या थी? अमृता शेरगिल की बहन थी। तो अमृता शेरगिल को शायद आप लोग सभी जानते होंगे। इनकी जो है कला जगत में बहुत विशेष स्थान है। इन्होंने बहुत थोड़ी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। तो ये जो विवान सुंदरम थे, ये जो बचपन से ही अपनी मौसी जो थी इनकी, उसकी कलाकृतियों के कारण, उनके देख रेख के कारण इन पर जो है अपनी मौसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और बचपन से ही जो थे ये क्या थे, ये जो है कला में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। और इनके जो पिता जो थे, उनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था कल्याण सुंदरम। क्या नाम था? कल्याण सुंदरम। इनके पिता का नाम कल्याण सुंदरम था। और इनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था गीता कपूर। क्या था? गीता कपूर। जो है क्या है, ये एक कला इतिहासकार है। क्या है? कला इतिहासकार। कौन थी? गीता कपूर जो है ये एक कला इतिहासकार हैं, ठीक है। फिर जो है इन्होंने जो है इनकी जो शिक्षा जो थी, प्रारंभिक शिक्षा जो थी इनकी हुई थी कहाँ से? दून स्कूल से। कहाँ से हुई थी? दून स्कूल से। ये दून स्कूल कहाँ पर है? ये जो दून स्कूल है इनका, ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। देहरादून में। कहाँ पर है ये दून स्कूल? देहरादून में है। ललित कला कहाँ पर है? इन्होंने जो है शिक्षा कहाँ से ली थी? ललित कला से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और उसके बाद इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो MS विश्वविद्यालय से की थी। MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से की थी। कहाँ से की थी? MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा से। तो MS विश्वविद्यालय बड़ोदरा जो है, इसका पूरा नाम है महाराज सियाजी राव विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इन्होंने लंदन से भी जो है शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से की थी? लंदन से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और ये जो कलाकार थे, ये शुरू से मूर्तिकार इन्होंने जो है मूर्ति कला में भी काम किया है, फोटोग्राफी में भी किया है, पेंटिंग में भी किया है, वीडियो आर्ट में भी किया है। इन सभी माध्यमों में जो है इन्होंने अपना कार्य किया है। परंतु इनको जो प्रसिद्धि जो मिली है, जो गौरव प्राप्त हुआ है, वो इनको किसके? इंस्टॉलेशन के रूप में प्राप्त हुआ है। ये जो है इंस्टॉलेशन के प्रमुख कलाकार माने जाते थे। कैसे? इंस्टॉलेशन के जो थे ये प्रमुख कलाकार माने जाते। इन्होंने भारत में इंस्टॉलेशन का प्रारंभ किया था। तो और इसी के साथ साथ जो थे, तो इन्होंने जो है अपने इंस्टॉलेशन में सभी चीज़ों का उपयोग किया। क्या है? सभी चीज़ें जो थी, जो कचरा था, बेकार वेस्ट मटेरियल था, सभी बेकार था। चाहे वो कैंची है, कंघा है, या किसी मशीन का कोई पार्ट है, सभी चीज़ों का इन्होंने उपयोग अपने उसमें इंस्टॉलेशन आर्ट में किया। जबकि सुबोध गुप्ता जो हैं, उन्होंने किसका यूज किया? उन्होंने जो है स्टील के बर्तनों का यूज किया मोस्टली। लेकिन इन्होंने जो है इंस्टॉलेशन आर्ट में जो है सभी चीज़ों का, चाहे वो कुछ भी है, उसका अपनी इंस्टॉलेशन आर्ट में यूज किया है। फिर आगे हम बता रहे हैं। तो इनका जो, अब इतना हमने पढ़ लिया कि जन्म कहाँ हुआ था। 1943 में शिमला में हुआ था। माता का क्या नाम था? इंदिरा शेरगिल था। पिता का नाम कल्याण सुंदरम था। पत्नी का नाम क्या था इनका? गीता कपूर था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? दून स्कूल से ग्रहण की थी। कहाँ से की थी? दून स्कूल से ग्रहण की थी। ललित कला से ग्रहण की थी। और MS विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। और लंदन से ग्रहण की थी। ये मूर्तिकार, फोटोग्राफी, पेंटिंग, वीडियो आर्ट में भी काम करते थे। लेकिन मेन रूप से जो ये जाने जाते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख रूप से किसके? इंस्टॉलेशन के। और ये भारत के जो थे प्रथम कलाकार थे। इनकी जो प्रमुख विषय वस्तु थी जिसमें इन्होंने चित्र बनाए थे, वो है सामाजिक समस्या। यानी समाज में जो उस टाइम पे समस्या जो थी, जैसे दंगे थे, कोई भी परेशानी थी, उस पर इन्होंने ज़्यादातर चित्र बनाए। स्मृति के ऊपर बनाए और इतिहास के ऊपर इन्होंने चित्र बनाए। इन पर प्रभाव जो था वो दादावाद का और यथार्थवाद का इन पर
विशेष प्रभाव था। किसका? दादावाद और यथार्थवाद का इन पर विशेष प्रभाव था। फिर इसके बाद जो है इनकी जो कृतियाँ हैं वो है विक्टोरिया मेमोरियल। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। ये कहाँ पर है? कलकत्ता में स्थित है। इनका इंस्टॉलेशन जो है विक्टोरिया मेमोरियल, ये बहुत ही गजब का, बहुत ही सुंदर है। और ये कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। इनकी एक कृति है कचरा। क्या है? कचरा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें जो है इन्होंने जो है कचरा जो बनाई थी 2008 में बनाई थी। कब बनाई थी? 2008 में। फिर इनकी एक पेंटिंग जो है, तो इनकी एक पेंटिंग है द शेरगिल आइक्लाव। तो इसमें जो है अमृता शेरगिल में जो है, शेरगिल जो फैमिली है उसके जो व्यक्ति जो थे जितने भी, उनसे संबंधित चीज़ों को एक साथ करके बनाया। जैसे शेरगिल है, अमृता शेरगिल है, तो उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं उन्होंने उन सबको एक साथ रख दिया। जैसे ये कोई चीज़ जुड़ी है, ये कोई चीज़ है, तो उनकी करके उसमें पेंटिंग और अमृता शेरगिल को इस तरह से इन्होंने दिखाया। अगली कृति है, और ये बनाई थी 1995 में। कब बनाई थी? ये बनाई थी 1995 में। फिर इनकी अगली कृति जो है वो है पोस्टमार्टम। क्या है? पोस्टमार्टम जो कृति है वो बनाई है इन्होंने 2013 में। कब बनाई है? 2013 में। फिर अगली कृति है इनकी रीटेक ऑफ अमृता। तो ये भी अमृता इनकी मौसी थी, बचपन से प्रभाव था उसी तरह से। तो इसमें इन्होंने क्या करा है, इसमें जो है इन्होंने जो है इनकी जो है अमृता शेरगिल जो है उन्हें थोड़ा पहले का दिखाया और प्रेजेंट का एक साथ। यानी जैसे कि मान लिया ये पेरिस में रहती थी जब मान लिया 20 साल की थी तब की, और जो 30 साल की थी तब की, यानी जैसे शादी से पहले थी और शादी के बाद थी, उन दोनों फोटो को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। जैसे आज हम कोलाज बना लेते हैं ना अपनी, कि ये जो है मेरी तब की फ़ोटो है 10 साल पहले 10 साल बाद की। तो इस तरह से इन्होंने जो है ये ब्लैक एंड वाइट में बनाई है। ब्लैक एंड वाइट में जो है उन्होंने ये कृति बनाई है। अगली है मेकिंग स्टेज, यानी मेकिंग स्टेज जो कृति है इन्होंने बनाई है 2011 में। कब बनाई है? 2011 में। फिर अगले है 3 आर्म एंड ए हुप, यानी इसमें जो है इन्होंने हाथ बनाए हैं 3 हाथ और एक हुप सी में फंसे हुए से इसमें दिखाए। किस कृति में? द आर्म एंड 3 हुप। 12 बेड वार्ड्स इन्होंने, यानी 12 जो है बेड दिखाए हैं। बेड जो होते हैं जिसपे जैसे हॉस्पिटल में होते हैं उस तरह के इन्होंने एक वार्ड दिखाया, जैसे कि 12 बेडों का एक वार्ड दिखाया, जिसमें इन्होंने जूते, चप्पल, यहाँ तक कि उनके टूटे फूटे तार, ये चीज़ें उन पर रखकर जो है इंस्टॉलेशन में इस तरह से इन्होंने दिखाई है। किन्होंने? विवान सुंदरम जी ने। अगला चित्र है लॉन्ग नाइट। क्या है? लॉन्ग नाइट है। फिर है अगली कृति अब दोस्त नहीं आते। इन्होंने खुद में दिखाया कि अब जो है इनके दोस्त जो है नहीं आ नहीं रहे हैं। फिर अगली इनकी जो एक कृति है सोशल फॉर फायर। ये जो है सोशल एंड फायर, ये किससे संबंधित है? ये इनकी कृति जो है यथार्थवाद से संबंधित है। और इनकी जो प्रदर्शनियां हैं वो नई दिल्ली में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? नई दिल्ली में लगी थी। और कब लगी थी? 2018 में। कब लगी थी? 2018 में। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।